नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका स्टू फ्रेंड संतोष संतोषी। गाजियाबाद में मिलने का समय दिया जा रहा है 13 तारीख तक। 13 के बाद आपसे मुलाकात आजमगढ़ में। जी हाँ, 14-15 आजमगढ़ आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, अपने पूर्वांचल का क्षेत्र, हमारा अपना क्षेत्र। 14-15 आजमगढ़, इसके बाद फिर चंडीगढ़, देहरादून और फिर गुवाहाटी। मिलने के लिए कार्यालय के नंबर पर संपर्क करें। आइए शुरू करेंगे आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। वैशाख शुक्ल नौमी तिथि सुबह 8:38 तक, इसके बाद 10वीं तिथि का उदय। चंद्रमा सिंह राशि में, नक्षत्र दोपहर 3:50 तक मघा और मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी। योग रहेगा ध्रुव। तदनुसार दिनांक 6 मई दिन मंगलवार। राहुकाल दोपहर 3 से 4:30 और गुलिक काल दोपहर 12 से 1:30। राहुकाल जहां नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम जरूर कर सकते हैं, काम आपके बन जाते हैं। आइए बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा। मेष राशि, अवरोध अकस्मात आएंगे, परेशानियां अकस्मात आएंगी। आज मार्गशीर्ष का नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र। पढ़ाई में दिक्कतें, किसी न किसी कारण शिक्षा में अधूरापन। व्यापार की स्थिति रिस्क लेने से परेशान करेगा। बिजनेस में ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है, आप उस पर बहुत तेज़ी से फोकस करें। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को बेहतर करने में आपको कामयाबी मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर शुभता के साथ चलेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी और बच्चों के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन आपके अनुसार चल रहा है। आज पंक्चुअल रहेंगे आप। पंचम में चंद्रमा है। क्या उपचार करना होगा? आज उपचार के तौर पर सूर्यदेव को देसी घी से अर्घ्य दे दीजिए। 2 बूंद देसी घी चम्मच में लेके इस रिंग फिंगर से काछ लीजिए और काछ के ऐसे समर्पित करिए। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 50। वृषभ राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अब आई चतुर्थ भाव में। पढ़ाई के लिए जैसा आपने विचार किया है, आपको उसके अनुसार परिणाम प्राप्त होगा। शिक्षा की स्थिति को आप आज बेहतर प्राप्त करेंगे। व्यापार कुछ कष्ट तो देगा, लेकिन आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर इधर उधर की बातों में आपको परेशान करेगा, संभल कर चलें। सरकारी क्षेत्र एक बेहतर अनुकूल उपाय दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल की अनुकूलता आपके साथ चल रही है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थितियां एक दूसरे के साथ बहुत कुछ अनुकूलताओं में बेहतर तालमेल बिठा लेंगे। किसके साथ? शरीर और अपने विचारों के साथ। क्या उपाय करना है? आज गंगा जल दाहिनी हथेली पर लेकर अपने ऊपर छिड़काव करिए। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे अगली राशि, मिथुन राशि की। पराक्रम भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए थोड़ा बहुत तो कष्ट देगी, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। पढ़ाई आपके लिए परेशानी का कारण बन रही है। शिक्षा में कुछ मुश्किलें आएंगी। व्यापार बेहतर परिणाम के साथ चल रहा है। बिजनेस में आपको कुछ और अनुकूलताएं प्राप्त होंगी। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति की बात करें तो आज मानसिक तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा संभल कर चलें। सरकारी क्षेत्र आप पर दैवीय अनुकंपा दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभत्व बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक अलग जोन तैयार करेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर करने का प्रयास करें। आज कुछ विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द और पेट की समस्या अचानक से पैदा होगी। मिथुन राशि वालों को उपचार के तौर पर आज अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि,
आज द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है। पढ़ाई में किसी न किसी कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार की बात करें तो आज आप पर कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव बिजनेस में बन रहा है। व्यापार अनुकूल रहेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ तनाव दे रहा है, जिस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्क राशि वालों के लिए आज गवर्नमेंट सेक्टर में उतार चढ़ाव थोड़ा सा मिल रहा है, संभल कर चलने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी और बच्चों के साथ तालमेल बेहतर बैठेगा, सपोर्ट खूब मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, स्वास्थ्य परेशान करेगा। क्या उपचार करना है? तो प्रयोग के तौर पर आज कर्क राशि वालों को माँ दुर्गा का ध्यान करके एक लाल पुष्प उनके चरणों में रखना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे अगली राशि सिंह राशि की। चंद्रमा आपकी राशि में ही सूर्योदय के समय में विद्यमान। शिक्षा की स्थिति बहुत कुछ अनुकूल है। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार मानसिक तनाव दे रहा है। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल स्थिति लाएगा। प्राइवेट सेक्टर में समय आपके लिए बेहतर है। सरकारी क्षेत्र एक अलग प्रकार का जोन तैयार करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। बच्चों का साथ मिलेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो आज स्थितियां अस्वस्थ महसूस करेंगे। शुगर की दिक्कत हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हंग हनुमतये नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करिए। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 57। चर्चा करेंगे अगली राशि कन्या राशि की। द्वादश स्थान के चंद्रमा के साथ कन्या राशि वाले आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा की स्थिति अद्भुत है। पढ़ाई बहुत अनुकूल रहेगी। आज शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर से तनाव देगा। प्राइवेट सेक्टर को संभालें। सरकारी क्षेत्र की स्थिति आपके लिए अब बेहतर हो रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में अब कुछ बेहतर होने जा रहा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी और बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में कामयाबी मिलेगी। कुछ परिस्थितियां जो पुरानी कष्ट साध्य थी अब बेहतर होंगी। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति पेट और आंख की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? तो प्रयोग के तौर पर आज किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से जल का दान कर दीजिए। शुभ रंग आपके लिए आज स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे अब तुला राशि की। चंद्रमा यहाँ पर एकादश भाव में है। पढ़ाई में कुछ जल्दीबाजी करके आप आज कष्ट उठाएंगे। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। शिक्षा में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। व्यापार बेहतर स्थिति में आ सकता है। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप थोड़ा और बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अलग प्रकार का जोन तैयार करता है। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर आपके लिए शुभता देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। एक दूसरे का साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो आज पेट की समस्या और ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। उपचार के तौर पर तुला राशि वालों को अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ भी खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 57। वृश्चिक राशि। चंद्रमा यहाँ पर अब दसम भाव में आया। पढ़ाई के लिए आज आप बिल्कुल स्मूथ रहेंगे। शिक्षा में आप कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। व्यापार की स्थिति कुछ इधर उधर की चीज़ों में आपको तनाव देने वाली है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर संतुलन के साथ चल रहा है। जैसा आपने विचार किया है उसके अनुसार आपको आज प्राइवेट सेक्टर में लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर उलझन पैदा करने वाला है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अनूठा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? तो प्रयोग के तौर पर ओम नमः शिवाय। वृश्चिक राशि वाले 11 बार इस मंत्र का जाप कर लें, शिव पंचाक्षरी मंत्र का। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 51। धनु राशि। यहाँ चंद्रमा
भाग्य स्थान पर आया, जाहिर सी बात है भाग्य को प्रबल करेगा। पढ़ाई की स्थिति को आज आप एक अलग जोन में लेके जा रहे हैं। शिक्षा में दिव्य प्रभाव दिखेगा। व्यापार अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस कुछ न कुछ कारणों से आज मेंटल डिस्टरबेंस करेगा। प्राइवेट सेक्टर एक अलग जोन देता है, सकारात्मक जोन देता है और शुभ जोन देता है। सरकारी क्षेत्र दिव्य प्रभाव दिखा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में दिव्यता रहेगी। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे का साथ बना हुआ है, सपोर्ट रहेगा। अनुकूल स्थितियां जागृत हो रही हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति आज किडनी और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? तो भैया प्रयोग के तौर पर आज किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री देना धनु राशि वालों के लिए शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला और भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि, यहाँ पर चंद्रमा बहुत स्लोली अष्टम में प्रवेश किए हैं। किसी न किसी कारण शिक्षा आज आपकी प्रभावित होगी। पढ़ाई में कुछ न कुछ दोष दिखाई देता है। व्यापार फिर भी बेहतर स्थिति में है। बिजनेस में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, थोड़ा संभल कर चलें। सरकारी क्षेत्र मानसिक तनाव देगा। गवर्नमेंट सेक्टर को आज संभालने की ज़रूरत है। किसी न किसी कारण मन बेचैन रहेगा। दाम्पत्य जीवन अब बेहतर हो रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल हर कदम पर अनुकूल स्थितियों के साथ चल रहा है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति हड्डी और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? तो प्रयोग के तौर पर आज माँ दुर्गा का ध्यान करना है। मकर राशि वालों को एक लाल पुष्प माँ के चरणों में रख दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 57। कुंभ राशि, यहाँ चंद्रमा की स्थिति सप्तम भाव में आई। पढ़ाई में अब कुछ बेहतर तो कर ही लेंगे आप। शिक्षा में आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत प्लस में हैं। व्यापार प्रभावी रहेगा। कुछ न कुछ कारणों से बिजनेस आपका परेशान कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नए जोन में ले जाने वाला प्रभाव दिखाता है। सरकारी क्षेत्र हर प्रकार से अनुकूल स्थितियों में है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है, आपका प्रभाव दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन किसी न किसी रूप में आपको आज परेशान करेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की कुछ कमियां आज परेशान करेंगी। स्वास्थ्य अनुकूल है, किसी तरह की समस्या नहीं है। स्वस्थ महसूस करेंगे। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दीजिए। उनके चरणों में दूब घास रख दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 53। अंतिम राशि मीन, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में आई। किसी न किसी कारण आज आप परेशान हो सकते हैं। कुछ समस्याएं गंभीर हो रही हैं। पढ़ाई में मुश्किलें आ रही हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं। पढ़ाई नहीं हो पाएगी। छठे में चंद्रमा है। व्यापार के लिए संघर्ष बढ़ेगा। अचानक लेन देन फंस जाएगा। आपने किसी को दिया था, लेकर के कुछ काम करना था, नहीं मिल रहा है, फंस गया। प्राइवेट सेक्टर बेहतर परिणाम के साथ चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आपको सकारात्मक स्थिति प्राप्त हो रही है। सरकारी क्षेत्र कुछ अनुकूलताओं में आपको इन्वॉल्व करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर कुछ अनुकूलताओं में आपको इन्वॉल्व करेगा। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है। पति पत्नी के बीच अद्भुत परिणाम मिलेगा आज। मीन राशि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। हेल्थ इश्यूज़ तो होंगे, क्योंकि छठा भाव बीमारियों और
रोगों का घर है। क्या उपचार करना है? अपने कंठ पे हल्दी का तिलक लगाइएगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 55। आगे बढ़ते हैं। चर्चा अब आज के सक्सेस की। दिनांक 6 मई दिन मंगलवार का सफलता का कुंजी। मध्यमा में हल्दी लगाइएगा। शनि और शुक्र का प्रभाव, थोड़ा शहद और उल्टे हाथ के शुक्र पर्वत पर यहाँ स्पर्श कर लीजिएगा। बस अनोखा लाभ आपको होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का भाग्याक्षर मेष राशि का, वृषभ छोटा आ, मिथुन चा, कर्क सा, सिंह वा, कन्या हा, तुला घा, वृश्चिक मा, धनु या, मकर खा, कुंभ पा, मीन गा। इन्हें आप सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। और अब आज का अंतिम पड़ाव आयुष्मान भवः। ऐसे लोग जिनका जन्म दिनांक 6 मई को हुआ है, हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। बहुत दिव्य प्रभाव आपका है, बहुत अनुकूल स्थितियां आपकी हैं। शुक्र के नक्षत्र में आज का वर्ष फल बनता है, पूर्वा फाल्गुनी में। दैवीय कृपा आपके साथ है। तो उपाय आपको जो करना होगा, आज सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर गायत्री मंत्र से, जैसे मंत्रों का कामधेनु कहा जाता है, हवन करवाइए 1 माला का। इसके बाद 1 माला का महामृत्युंजय मंत्र का भी हवन करवाइए। 3 पीपल के पौधे अपने हाथों से घर से पश्चिम दिशा में कहीं जाके लगाइए। गांव में है, वहाँ शहर में है तो पार्क आदि में लगा लीजिए। 3 पीपल का पौधा बस घर से जहाँ भी रहते हों वहाँ से पश्चिम दिशा में बढ़ना है। इतना करिए, बाकी जो कुछ भी आप करना चाहें अलग से वो आप कर लीजिएगा। अगर आप आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपके लिए भी हम उपाय बताते हैं। आज पति पत्नी मिलकर के किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराइए। माँ दुर्गा के मंदिर जाकर नारियल चुनरी चढ़ाइए। 1 बरगद का पौधा लगाइए और किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लीजिए। बस इतना करिए, आपको इतने से ही महा आनंद आ जाएगा। आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा, गाज़ियाबाद मुलाकात कर सकते हैं, इसके बाद आजमगढ़ और फिर चंडीगढ़, देहरादून और फिर इसके बाद गुवाहाटी का अपॉइंटमेंट 24, 25, 26 मई का चल रहा है। अनुमति दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिएगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। और हाँ, बच्चों की करियर काउंसलिंग के लिए भी आपको संपर्क जरूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे और उनका वर्ष बचाना हम गार्जियंस की, अभिभावकों की नैतिक जिम्मेदारी है। भटकते रहेंगे बच्चे, कभी आपके सपनों को पूर्ण करने के लिए तो कभी पड़ोसियों के स्वप्न पूर्ण करने के लिए। लेकिन हमारी क्या नैतिकता है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस पर हमें बड़ों को, गार्जियंस को अवश्य सोचना चाहिए। फिलहाल अनुमति दीजिएगा। महादेव।